अरे आओ भैया आओ, राजकुमार का चिकन मसाला खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। बताओ भैया कितनी प्लेट लगाऊं? क्या तुम ही राजकुमार हो? गांव वालों से तुम्हारे बारे में बहुत तारीफें सुनी है कि तुम्हारा चिकन मसाला बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक काम करो, मुझे एक प्लेट लगा दो, मैं भी तुम्हारे हाथों का जादू देखूं। तभी राजकुमार उसे एक प्लेट चिकन मसाला देता है। अली उसे खूब मजे से खाता है और खाने के बाद राजकुमार से कहता है, राजकुमार भाई, तुमने तो कमाल का चिकन खिला दिया यार। ऐसा स्वाद वाला चिकन मसाला तो मैंने आज तक नहीं खाया। एक काम करो, मुझे एक प्लेट चिकन मसाला पार्सल दे दो। अगर तुम्हारा चिकन मसाला मेरे मालिक को पसंद आ गया तो समझो तुम्हारी तो लॉटरी ही लग गई। हाँ भाई, अभी देता हूँ। और हाँ, अपने मालिक से ये भी कहना, राजकुमार का चिकन है, चिकन खाओ, उंगलियां चाटते जाओ। तभी अली चिकन मसाला लेकर अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचते ही अपने मालिक से कहता है, मालिक, बहुत ढूंढने के बाद जाकर मुझे एक बावर्ची मिला है। वो इतना कमाल का स्वादिष्ट खाना बनाता है कि उसके हाथ का खाना खाकर तो पूरी बारात झूम उठेगी। अच्छा, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि वो किसी बड़े होटल का बावर्ची है। नहीं मालिक, वो किसी होटल का नहीं है, बल्कि वो तो एक छोटा सा ठेला लगाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें एक अच्छे बावर्ची को बुलाने भेजा था और तुम यहाँ एक ठेले वाले को लाने की सोच रहे हो। अरे मालिक, आप ऐसे नहीं समझोगे। मैं उसके यहाँ से चिकन मसाला और रोटी लाया हूँ। आप एक बार खाकर देखो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे। तभी वो चिकन मसाला खाने लगता है और बड़े मजे से खाता है। खाने के बाद वो कहता है, अली, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन मसाला है। ऐसा तो मैंने कभी किसी होटल में भी नहीं खाया। देखा मालिक, कहा था ना, मैं बहुत ही बढ़िया बावर्ची ढूंढ कर लाया हूँ। हाँ, अब एक काम करो, तुम अभी के अभी वहाँ जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। तभी अली राजकुमार को बुलाने के लिए निकल जाता है और जाते जाते रास्ते में उसे बिहारी सेठ मिल जाता है। अरे अली, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था। कल तुम मेरे यहाँ आए थे ना कि तुम्हें शादी के लिए एक बावर्ची चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, मेरा नाम है बिहारी, मेरी बिरयानी पड़ती है सब पे भारी। हाँ बिहारी सेठ, लेकिन अभी मुझे कोई और मिल गया है, इसलिए मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, वरना मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी अली वहाँ से चला जाता है और बिहारी सोच में पड़ जाता है। ये कौन है जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला गया? मैं इसका धंधा ही बंद करवा दूंगा अपनी बिरयानी से। अब तो देखना बेटा, कैसे एक बिहारी पड़ता है भारी। राजकुमार भाई, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। आज तो तुम्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। तभी राजकुमार अली के साथ उसके घर पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम ही राजकुमार हो। मैंने तुम्हारा चिकन खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो। इसलिए 2 दिन बाद मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, उसमें तुम ही खाना बनाओगे। वैसे तुम्हें और क्या क्या बनाना आता है? मैं तो बचपन से ही तरह तरह के पकवान बनाता आ रहा हूँ। इनमें सबसे स्वादिष्ट मुझे चिकन मसाला बनाना आता है। बाकी आप जो कहेंगे मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर तुम अपना चिकन मसाला बनाना, साथ में कुछ चाइनीज आइटम और थोड़े गुलाब जामुन भी बना देना। ठीक है सेठ, मैं कल सुबह 5 बजे आकर सारा सामान बना दूंगा। आज तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं और मैंने कहा था ना, पैसे मिलेंगे तो हम शॉपिंग पर जाएंगे। चलो अब। पर तुम्हारी दुकान का क्या? वो भी तो 2 दिन से बंद है ना? अरे मैंने कहा ना, सेठ ने आज खुश होकर मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, इसलिए दुकान की चिंता तुम मत करो। वैसे भी ऐसे दिन बार बार नहीं आते। चलो अब। यहाँ राजकुमार अपनी बीवी से घूमने और शॉपिंग की बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिहारी सेठ अपना खेल खेल चुका था। राजकुमार की दुकान बंद करवाने के लिए बिहारी ने अपनी बिरयानी का ठेला शहर से हटाकर गांव में लगा दिया था। बेटा राजकुमार, तूने 2 दिन दुकान न खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सबको अपने हाथ की बिरयानी खिला दी है। अब कोई भी तेरी दुकान पर नहीं आएगा। मेरा नाम है बिहारी, मुझसे पंगा पड़ेगा भारी। एक दिन गांव में जिन जिन लोगों ने बिहारी की बिरयानी खाई थी, सबका पेट दर्द करने लगा। कुछ लोग बीमार भी पड़ गए, लेकिन सबके मन में बस एक ही बात थी। एक बार और लगता है बिहारी की बिरयानी खाना होगा। एक बार और लगता है बिहारी की बिरयानी खाना होगा। सबका पेट दर्द कर रहा था,
लोग बीमार भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सबको बिहारी की बिरयानी की लत लग गई थी। और दूसरी तरफ राजकुमार की दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। राजकुमार सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई उसकी दुकान पर नहीं आया। ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अचानक लोगों ने मेरी दुकान पर आना क्यों बंद कर दिया और ये बिहारी की दुकान पर क्यों जाने लगे हैं? आखिर ऐसा क्या खिला रहा है ये बिहारी? राजकुमार घर जाने लगता है, तभी रास्ते में उसे सरपंच मिल जाते हैं। वे राजकुमार से कहते हैं, सुना है राजकुमार, तुम अपने चिकन में कुछ मिला रहे हो क्या? मुझे गांव वालों से पता चल रहा है कि बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो अभी बंद कर दो। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं कई सालों से यहाँ खाना बना रहा हूँ। आज तक मेरे खाने से कोई बीमार नहीं पड़ा, तो आज आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन बिहारी सेठ ने मुझसे कहा है कि तुम अपने चिकन में कुछ मिला रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुमसे अकेले में बात कर लूं। अच्छा, अब मैं समझा सरपंच जी। क्या आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये सब तभी से शुरू हुआ है जब से बिहारी आया है? और जब से वो आया है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं, तो भला मेरा खाना खाकर कोई बीमार कैसे पड़ सकता है? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक काम करो राजकुमार, आज रात तुम उसका पीछा करो और देखो कि वो ऐसा क्या करता है। फिर कल सुबह गांव वालों के सामने उसे सजा देंगे। तभी रात होते ही राजकुमार बिहारी के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो देखता है कि बिहारी अपनी बिरयानी में एक बोतल से कुछ मिला रहा है। यही तो है वो राज जिसकी वजह से लोग मेरी बिरयानी खाए बिना रह ही नहीं पाते। ये केमिकल है जो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। जैसे कोई एक बार नशा कर ले तो उसे लत लग जाती है, वैसे ही मेरी बिरयानी खाने के बाद लोगों को उसकी लत लग जाती है। अच्छा, तो यही है वो वजह जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अब कल सुबह सरपंच और मैं गांव वालों के सामने इसका पर्दाफाश करेंगे। अगले दिन गांव वाले, राजकुमार, सरपंच और बिहारी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बिहारी, अब तू गया। कल रात राजकुमार ने सब देख लिया कि कैसे तू बिरयानी में केमिकल मिला रहा था और लोगों को अपनी बिरयानी की लत लगवा रहा था। तुझे पता भी नहीं तेरे उस केमिकल की वजह से कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है। सरपंच जी, ये राजकुमार झूठ बोल रहा है। आप इसकी बातों में कैसे आ सकते हैं? ये नंबर 1 का झूठा है, शक्ल से ही चोर लगता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रुको, अभी पुलिस को बुलाते हैं। वो तुम्हारे घर की तलाशी लेगी, तब खुद ही सारा सच सामने आ जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही बिहारी हाथ जोड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाओ, वरना मेरा पूरा धंधा खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ मैं बिरयानी में केमिकल मिला रहा था। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी नहीं मिलाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि इससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मुझे माफ कर दो। नहीं, अब माफी नहीं मिल सकती। अब तेरी सजा ये है कि आज के बाद तेरी कोई भी दुकान इस गांव में दिखाई नहीं देनी चाहिए और ना ही तू यहाँ दिखाई देना चाहिए।